नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी रीजनिंग की, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं साथियों। जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैलेंडर का, उसकी क्लास नंबर 2। ठीक है। कल हमने कैलेंडर का बेसिक्स के बारे में, कैलेंडर के बेसिक के बारे में जाना था। मैंने आपको बिल्कुल कैलेंडर की बेसिक बेसिक बातें बता दी थी, कैलेंडर की परिभाषा बता दी थी और बता दिया था कैलेंडर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है। आज की जो हमारी टाइप रहेगी साथियों, आज की टाइप के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कैलेंडर के अंदर किसी भी दिनांक का आप वार निकाल सकते हो। उसके बाद में टाइप नंबर 2 की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। तो कल का थोड़ा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। कल हमने साथियों क्या कुछ किया था। कल की साथियों अगर मैं बात करूं तो कल मैंने आपको करवाया था, एक तो वार के कोड करवाए थे। किसके? वार के कोड करवाए थे। ठीक है। वार रविवार से शुरू करना है, मैंने आपको बोला था। किससे शुरू करोगे आप? रविवार से। ठीक है। रविवार के बाद में सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में साथियों आ जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद में आ जाएगा गुरुवार, गुरुवार के बाद में आ जाएगा साथियों शुक्रवार, शुक्र के बाद में क्या आ जाएगा? शुक्र के बाद में आ जाएगा शनिवार। ये चीज़ें मैंने आपको कल करवा दी थी। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद में साथियों मैंने आपको शताब्दी का कोड लिखाया था। 1300, फिर 1400, फिर 1500, और फिर 1600, फिर 1700, 1800, 1900 और 2000। ये शताब्दी का कोड लिखाया था। ये शताब्दी 2 बार मैंने लिख दी ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है। 2 बार शताब्दी लिख दी है। ठीक है। इसका कोड लिखाया था 4206, यानी 4206। ये कोड था शताब्दी का कोड। ये यहाँ तक अलग है, ये पार्ट नंबर 2 हो जाएगा और इससे ऊपर हो जाएगा 1। ठीक है। इसके बाद में साथियों मैंने आपको क्या लिखाया था? मैंने आपको साथियों लिखाया था जनवरी फरवरी यानी मंथ के कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, के बाद में आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये थे मंथ के कोड। तो किससे शुरुआत करेंगे? 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये तो सामान्य वर्ष का कोड था। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष के अंदर 2 मंथ का कोड चेंज हो जाता है। किस किस का? जनवरी का और फरवरी का। जनवरी का 0 आ जाएगा और फरवरी का 3 आ जाएगा अगर लीप वर्ष हो। लीप वर्ष वह वर्ष जो 4 से पूरा पूरा डिवाइडेबल होता हो, और सामान्य वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होता हो। ये कल की क्लास के अंदर हमने मैटर किया था। ठीक है। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको पहली टाइप का क्वेश्चन करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको कल की दिनांक का वार निकालने के बारे में बताया था। तो आज उसी टाइप का पहला क्वेश्चन करेंगे। आज की दिनांक का वार निकालेंगे। तो आज कितनी दिनांक है साथियों? 29 मई 2024 है ना? 2024। इसका वार निकालने के लिए मैंने आपको बोला था 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाएगा दिनांक, दिनांक के बाद में साथियों आ जाएगा शताब्दी कोड। ठीक है। शताब्दी कोड के बाद में आ जाएगा महीने का कोड, महीने का कोड। इसके बाद में आ जाएगा वर्ष की संख्या और इसके बाद में आ जाएगा लीप वर्ष। ठीक है। ये 5 चीजें आपको पता होना चाहिए। दिनांक कितनी आ जाएगी? दिनांक तो दे रखी है साथियों हमारे सामने 29। शताब्दी का कोड, शताब्दी क्या साथियों? 2000 प्लस का 24 है, तो ये 2000वीं शताब्दी होगी ना, यानी 21वीं शताब्दी है। तो ये कितना आ जाएगा? 2000 का कोड कितना आ जाएगा? 2000 का कोड साथियों आता है हमेशा 06। कितना आएगा? 06। यहाँ पे देख लेना, मैंने आपको अभी अभी लिखाया 2000 का कोड कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आप इसको 06 या 6 किसी भी तरह से लग सकते हो। मंथ मई है तो मई का कोड, ये देखो मई का कोड यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मई का कोड आप कितना लिख दोगे? 02 लिख दोगे या 2 लिख दोगे? वर्ष की संख्या कितनी आ रही है साथियों? वर्ष की संख्या 24 आ जाएगी। लीप वर्ष की संख्या, जब लीप वर्ष ज्ञात करते हैं तो जो वर्ष के अंदर 4 का भाग दिया जाता है, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो ये जो संख्या होगी वो होगी लीप वर्ष की संख्या। यानी 24 तक लगातार चलेंगे तो हमारे सामने जो लीप वर्ष निकल के आएंगे ना, वो लीप वर्ष साथियों 6 निकल के आएंगे। ठीक है। अभी देख लेना इसको करने का तरीका। ऐसे ये 5 चीजें आपने लिख ली, किसी भी दिनांक का वार निकाल लेना। आप मैं आगे और बताऊंगा किस किस दिनांक का।
9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 6 कितने होते हैं साथियों? 27 होते हैं। तो 27 का 7 लग जाएगा, आंसर रहेगी 2। 2 2 4 और 2 कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। 67 आ गया। 67 के अंदर जब साथियों आप 7 का भाग दोगे तो 7 नीम कितने होते हैं? 63 होते हैं। 7 नीम 63 और ऊपर से शेषफल बचेगा 4। अब ये जो 4 शेषफल बच रहा है ना, तो आपको ये पता करना होता है जो शेषफल बच रहा है वो किस वार का कोड होता है। तो 4 शेषफल बच रहा है तो 4 बुधवार का कोड है। यानी हमने क्या देखा? हमने देखा 29 मई 2024, यानी आज ही के दिन कौन सा वार है? आज ही के दिन बुधवार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी दिनांक का निकाल सकते हो। अभी आप पूछोगे सर 7 से ही आपने क्यों भाग दिया? तो 7 से भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि हफ्ते के अंदर दिन कितने होते हैं साथियों? 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग दिया जाता है। दिनांक की जगह पे आप दिनांक रखोगे। शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड मैंने आपको लिखाया है 4206, यानी 4206 होता है शताब्दी का कोड। तो आप शताब्दी के कोड को भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा? मंथ का कोड। प्रत्येक मंथ का कोड लिखा दिया, वर्ष की संख्या आ जाएगी और लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्षों के अंदर आप क्या करोगे? 4 का भाग दोगे। तो समझ में आ गई? इसके बाद में आप मेरे को ये बताओगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। आज कितनी तारीख है? आज का तो निकाल लिया। अभी हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, यानी जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था उस दिन क्या वार था? 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, हमें ये चीज पता करनी है। अभी अभी 15 दिनांक का कितनी आ जाएगी? दिनांक आ जाएगी 15। शताब्दी का कोड कितना आ जाएगा? अभी ये शताब्दी कौन सी है? शताब्दी 19वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? 19वीं शताब्दी है। तो 19वीं शताब्दी का मैंने आपको कोड क्या लिखाया था? 0 लिखाया था। तो शताब्दी का कोड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मंथ कौन सा है? अगस्त मंथ है। तो अगस्त का कोड कितना लिखाया था साथियों? अगस्त का कोड मैंने आपको लिखाया था, कितना लिखाया था? अगस्त का कोड लिखाया था 3। कितना लिखाया था अगस्त का कोड? 3 लिखाया था। तो अगस्त का कोड हम कितना लिख देंगे साथियों? 03 लिख देंगे, या 3 लिख देना, कुछ भी लिख देना। वर्ष कितने हैं साथियों? 1900 प्लस 47 हैं। कितने हैं? 1900 प्लस 47 हैं। तो वर्ष की संख्या आ जाएगी 47। और लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा वर्ष के अंदर क्या दिया जाता है? 4 का भाग। तो कितनी बार जाएगा? 11 चौके हो जाएंगे साथियों 44। ठीक है, 44। ऊपर से कितना बचेगा? 3। और ये क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे लीप वर्ष। यानी लीप वर्ष कितने आ जाएंगे? 11। 15, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। 8 और 7 कितने हो जाएंगे साथियों? 15। 15 और 1 16 का छीका अंश लागी 1। 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी 76 उत्तर आ जाएगा। 76 के अंदर अगर हम 7 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, यानी 7 दाए 70। शेषफल कितना बचेगा? 6 शेषफल बचेगा। अभी 6 किस वार का कोड है? 6 किस वार का कोड है? तो साथियों 6 शुक्रवार का कोड है। यानी जो हमारा भारत आजाद हुआ था वो किस दिन हुआ था? वो हुआ था शुक्रवार को। किस दिन आजाद हुआ था भारत? भारत आजाद हुआ था शुक्रवार को। इस प्रकार से भी अभी आप किसी भी दिनांक का निकाल सकते हो। ठीक है, इस दिन क्या वार आ रहा है? इस दिन आ रहा है शुक्रवार। शुक्रवार निकालना आ गया होगा अभी तो। उम्मीद करता हूँ किस प्रकार से निकाला। आपको 5 चीजें, दिनांक, शताब्दी कोड, मंथ का कोड, लीप वर्ष की संख्या और वर्ष की संख्या, ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप निकाल सकते हो किसी भी दिनांक का वार। ठीक है, इसके बाद अगर मैं साथियों बात करूं तो बाद आपको दिनांक दे दी जाएगी साथियों। दिनांक आ जाएगी। अभी नई दिनांक लिख रहे हैं हम। नई दिनांक की बात करूं तो साथियों हमें क्या करना है? हमें याद करके ये बताना है कि 15 अगस्त का तो बता ही दिया। ठीक है, अभी हमें ये बताना है 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? तो दिनांक की जगह पे हम क्या लिखेंगे साथियों? दिनांक की जगह पे हम लिख देंगे दिनांक। तो दिनांक आ जाएगी 26। ठीक है, जनवरी का कोड कितना होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो है क्या है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? सामान्य वर्ष है तो जनवरी का कोड कितना आएगा? जनवरी का कोड 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। इसके बाद में मंथ का कोड, मंथ का कोड सॉरी शताब्दी का कोड लिखना था ना, सॉरी शताब्दी। शताब्दी कौन सी है? ये शताब्दी है 1900 प्लस 50 है। तो 1900 शताब्दी है। तो 1900 का कोड क्या था? 1900 का कोड था 0। कितना कोड आ जाएगा? 0। मंथ का कोड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जनवरी का कोड, वर्ष की संख्या साथियों आ जाएगी 50। और लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा वर्ष के अंदर 4 का भाग दिया जाता है। तो 12 चौके 48, यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा साथियों 12। लीप वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। 6 और 2 8 और 1 9 का, 9 का अंश लागी 0।
तो 2 और 5 7 और 1 8 यानी 89 आया। 89 के अंदर जब हम साथियों 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, ऊपर से कितना उतारा? 1, ऊपर से उतारा 9, तो 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा? 19 में से 14 माइनस करेंगे तो शेषफल बचा 5। तो 5 किस वार का कोड आ रहा है साथियों? 5 आ रहा है गुरुवार का कोड। आप कैलेंडर के अंदर चेक कर लेना, 5 को गुरुवार ही आएगा। क्या आएगा? 5 को 26 जनवरी 1950 को गुरुवार ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गई टाइप? क्या वार आ रहा है? वार आ रहा है गुरुवार, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गुरुवार। ये थी साथियों हमारी आज की टाइप नंबर 1। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये टाइप अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में साथियों आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप घर से करके लाओगे। क्या करके लाओगे? घर से वो क्वेश्चन करके लाओगे। कौन सा क्वेश्चन है? कमेंट बॉक्स के अंदर उसका उत्तर दोगे। घर से तो क्या करके लाओगे? पढ़ाया जाता है ना, यहाँ ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उन बच्चों को दिया जाता है, इसलिए याद रह जाता है। ऑफलाइन इसका आप मेरे को ये बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके लिए क्वेश्चन है साथियों, 11 दिसंबर 1971 को क्या वार था? ये साथियों आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब साथियों आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। ठीक है, इसके बाद में साथियों टाइप नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 2 के अंदर नई तरीके से उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। अभी टाइप नंबर 2 के अंदर क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के अंदर। सामान्य वर्ष की सबसे पहले बात करते हैं। सामान्य वर्ष क्या लिखोगे आप? सामान्य वर्ष। दूसरी टाइप है ये, सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरू होता है ना, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होगा, उसी दिन पर खत्म होगा। कौन सा? सामान्य वर्ष। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा लीप वर्ष। कौन सा आ जाएगा साथियों? लीप वर्ष आ जाएगा। लीप वर्ष की क्या खासियत है? लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होगा, जिस दिन से शुरू होता है उससे आगे वाले दिन पर, उससे आगे वाले दिन पर खत्म होगा। दिन पर क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है, ये लीप वर्ष की खासियत है। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको सेकंड टाइप के लिए याद होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी बात है। अभी पहली जो टाइप मैंने आपको लिखाई है, पहला सामान्य वर्ष का, तो सामान्य वर्ष के अंदर देख लेना किस प्रकार से खत्म होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त, तो क्या 1 जनवरी से शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त का आपको मैं बाद में उदाहरण दूंगा, आपको समझ में के अंदर आसानी होगी। जैसे 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है। ठीक है, तो 31 दिसंबर क्या साथियों? तो 31 दिसंबर 2005 को भी शुक्रवार होगा। क्या वार होगा? शुक्रवार होगा। समझ में आई पहली परिभाषा सामान्य वर्ष की? जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पे खत्म होगा सामान्य वर्ष। यानी जैसे 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी शुक्रवार होगा। जो जो सामान्य वर्ष होंगे वो उसी दिन पे खत्म होंगे जिसी दिन से वो शुरू हो रहे हैं। जैसे अभी ये तो लीप वर्ष चल रहा है, 2024 लीप वर्ष है। 2023 की बात करूं, 1 जनवरी को जो वार था वही वार 31 दिसंबर को था। नहीं विश्वास हो रहा, आप फोन के अंदर चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी लीप वर्ष के अंदर एक दिन बढ़ कैसे जाता है? लीप वर्ष जैसे 1 जनवरी 2008 को गुरुवार है, गुरुवार था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2009 को, सॉरी 2008 को शुक्रवार होगा। क्या वार होगा? शुक्रवार होगा। कैसे होगा शुक्रवार? शुक्रवार इसीलिए होगा साथियों क्योंकि
यहाँ पे जो फरवरी आएगी 2008 के अंदर वो कितने दिन की आएगी, वो आएगी 29 दिन की, और यहाँ पे थी 28 दिन की। इसीलिए ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वही एक दिन आगे चला जाएगा। समझ में आ गई ना। अभी मैं आपको सामान्य वर्ष के अंदर ये क्वेश्चन पूछूं भी, 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन, ये टाइप आएगी आपकी सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप तो पता है, आप किसी भी दिनांक का वार निकालोगे वो फर्स्ट टाइप हो जाएगी। सेकंड टाइप के अंदर आपको वर्ष के अंदर, मंथ के अंदर, डेट के अंदर चेंज करके आपको बताया जाएगा अभी आप किस किस तरीके से इनके वार निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना यहाँ पे, 1 जनवरी 2013 को सोमवार है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2014 को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन है, क्या वार होगा। अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं एक तो सूत्र बताऊंगा, दूसरा आपको तरीका बताऊंगा। अभी 13 क्या है, 13 सामान्य वर्ष है। 13 सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी 2013 को अगर सोमवार है तो आपको पता होगा 31 दिसंबर 2013 को भी सोमवार होगा। अगर 31 दिसंबर 2013 को सोमवार है तो उसके आगे आने वाली तारीख 1 जनवरी 2014 को क्या वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक सा तरीका है, आपको मुख्य जबानी ये तरीका याद करने के लिए मैंने आपको इसकी परिभाषा लिखा दी है। लेकिन अगर इसे आप सूत्र से याद करते हो तो सूत्र या क्या है इसका, सूत्र ये है साथियों, सबसे पहले तो आ जाएगा वर्ष, वर्ष के बाद में आ जाएगा लीप वर्ष, क्या आ जाएगा, लीप वर्ष, और बट्टा के अंदर आ जाएगा साथियों 7। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा साथियों सूत्र। अभी सूत्र से किस प्रकार किया जाएगा साथियों, 13 से 14 पे जाएंगे तो वर्ष की संख्या आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी 1। और इन दोनों के अंदर कहीं पे भी आपको लीप वर्ष नजर आ रहा है, कहीं पे भी आपको फरवरी 29 की नजर आ रही है क्या। मैंने आपको कल की, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं कि फरवरी से ही लीप वर्ष बनता है, सिर्फ और सिर्फ फरवरी का अंतर होता है 29 फरवरी का। इसके अंदर 2014 की और 13 की, सॉरी 13 की फरवरी आएगी। 1 जनवरी 2013 से लेके 1 जनवरी 2014 के अंदर फरवरी सिर्फ एक ही बार आएगी, वो किसकी आएगी, 2013 की फरवरी आएगी। तो 2013 सामान्य वर्ष है तो उसकी फरवरी 28 दिन की होगी। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी इसके अंदर, लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी सूत्र के अनुसार 0। कितनी आ जाएगी, 0। क्योंकि अगर फरवरी 29 की आती तो हम एक लीप वर्ष की जगह पे एक लगाते, यहाँ पे फरवरी 28 की आ रही है तो लीप वर्ष की संख्या 0। बटा के अंदर हम करेंगे साथियों 7, 1 बटा के अंदर जब 7 किया जाता है तो साथियों कितनी आती है, 1 ही आता है। शेषफल 1 ही बचता है, तो जितना भी शेषफल बचे उसको दिए गए वार के अंदर आप प्लस कर दोगे, तो सोमवार के अंदर 1 प्लस किया जाएगा तो मंगलवार आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, मंगलवार आपका उत्तर आ जाएगा। ये है आपकी सेकंड टाइप। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं तो आपको मेरे को ये बताना है, जैसे 16 अगस्त 2014 को शनिवार है, बिल्कुल बेसिक सी टाइप है। तो 16 अगस्त 2015 को क्या वार होगा, ये बताना है आपको। बिल्कुल बेसिक सी टाइप है, बिल्कुल ही बेसिक। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो दुनिया के अंदर समझ में न आए। बस समझने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए और समझाने वाले का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप पॉजिटिविटी से समझो और समझाने वाला थोड़ा अच्छे ढंग से समझाए तो प्रत्येक चीज समझ में आ जाती है साथियों। इसका आप जल्दी से उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। 16 अगस्त 2014 को अगर शनिवार है तो 16 अगस्त 2015 को क्या वार होगा। सूत्र मैंने आपको बता दिया, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा के अंदर आ जाएगा 7। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। लीप वर्ष चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फरवरी देखनी है, भी फरवरी किस मंथ की आ रही है। अगर फरवरी 29 की आ रही है, फरवरी सॉरी किस वर्ष की आ रही है, फरवरी 29 की आ रही है तो आप लीप वर्ष लगाओगे। अगर फरवरी 28 की आ रही है तो आप लीप वर्ष नहीं लगाओगे। ठीक है, करने का तरीका वही है साथियों। आप लगाओगे वर्ष
प्लस लीप वर्ष बटा के अंदर 7। तो 14 से 15 पे जाएंगे तो वर्ष की संख्या तो आ जाएगी 1। यहाँ पे फरवरी किसकी आएगी, 16 अगस्त 2014 से लेकर 16 अगस्त 2015 तक। तो फरवरी 2015 की आएगी, तो 15 क्या सामान्य है, तो लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी 0 बटा के अंदर 7। 1 बटा के अंदर 7 करेंगे तो कितनी बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, शनिवार के अंदर अगर हमने प्लस 1 किया तो क्या बार आ जाएगा साथियों, रविवार आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अभी कुछ विद्यार्थियों को भाग देने के अंदर भी दिक्कत होगी, भी सिर्फ भाग के अंदर रिमाइंडर कैसे बच रहा है, आ रही है ना दिक्कत या नहीं आ रही। अभी देख लेना, 1/7 था, भाग देना सिखा रहा हूं मैं आपको। 1/7 था तो 1 अंदर रखेंगे 7 बाहर रखेंगे, तो 1/7 नहीं जा रहा, तो न जाने कि यहाँ पे भी 0 लगाई जाती है और यहाँ पे भी 0 लगाई जाती है। जब एक में से 0 निकालेंगे तो एक शेषफल बचेगा ना। इसी प्रकार से मैं आपको शेषफल 1 लगाया था। यहाँ पे देखो 7 का भाग दिया जाता था तो एक पल शेष, एक पल क्या बचा था, एक शेषफल बचा था। यहीं पे भी एक शेषफल इसी प्रकार से बचा है, ठीक है। तो भाग देने के अंदर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी देख लेना, इनके अंदर तो आपको वर्ष की अंतर दे रहा है एक एक, कुछ के अंदर अंतर ज्यादा का हो जाएगा। तो आपको ये बताना है साथियों, 1 जनवरी 2012 वो रविवार है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन है। अभी देखो वर्ष के अंदर अंतर आ गया ना, तो अंतर किस प्रकार से निकाला जाता है, अंतर निकाला जाता है साथियों, सूत्र वही रहेगा, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा के अंदर आ जाएगा साथियों 7, ठीक है। तो वर्ष 12 से 15 पे जाएंगे तो वर्ष की संख्या तो आ जाएगी 3। अभी लीप वर्ष की संख्या कितनी आएगी, 2012। 12 क्या है, लीप वर्ष है। तो फरवरी 12 की कितने की होगी, 29 की। लीप वर्ष की संख्या 1। 12 के बाद में आएगा 13। 13 क्या है, सामान्य है। 14 सामान्य है। 15 की तो फरवरी आएगी नहीं, तो लीप वर्ष कितना आ रहा है, लीप वर्ष आ रहा है साथियों 1 बटा के अंदर आ जाएगा 7। तो 4 बटा के अंदर जब 7 किया जाता है तो शेषफल बचता है 4। कैसे शेषफल बचता है, 4 अंदर रखा 7 बाहर रखा, न जाने की क्या लगा दी जाती है 0। जिस 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही शेषफल बचेगा, ठीक है। अभी रविवार के अंदर जब 4 प्लस किया जाएगा तो क्या वार निकल के आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो 1 जनवरी 2015 को क्या वार होगा साथियों, गुरुवार होगा। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को टाइप नंबर 2 भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं सेकंड टाइप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। 15 मार्च 2019 को शनिवार है, ठीक है। तो 15 मार्च 2020 को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन है। सूत्र वही रहेगा, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा के अंदर 7 आ जाएगा, ठीक है। 19 से 20 पर जाएंगे तो वर्ष 1 आ जाएगा। लीप वर्ष अभी चेक करना है, इसके अंदर 19 की फरवरी तो आ नहीं रही है, नहीं आ रही। 20 की फरवरी आ रही है, तो 20 क्या है, 20 एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी 1। बटा के अंदर आ जाएगा साथियों 7। तो 2 बटा के अंदर जब 7 किया जाएगा तो शेषफल बचेगा 2। तो आप शनिवार के अंदर जब 2 प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा साथियों, सोमवार निकल के आएगा। समझ में आ गई ना आपको। अंतर वर्ष के अंदर ज्यादा दिया गया हो, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने अंतर ज्यादा दिया था, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अगर आपको कम दिया गया हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। अभी जो इसका नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट के अंदर मैं आपको बता दूं, सेकंड के अंदर ही नेक्स्ट टाइप बनती है। किस प्रकार से, आपको ये दे दिया जाता है साथियों, 21 मार्च 2015, 13 लिखते हैं, 13 को शुक्रवार है, ठीक है। तो आपको ये बताना है 23 अप्रैल 2015 को क्या वार होगा, ये बताना है आपको बस, 2015 को क्या वार होगा।
अभी ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, इस क्वेश्चन को दो तरीकों से किया जाता है साथियों, दो तरीके होते हैं, इसको दो बार किया जाता है। जैसे आपके सामने 21 मार्च 2015 का 13 का दिया हुआ है और 2015 का पूछा है। अभी दिनों के अंदर भी अंतर है, वर्ष के अंदर भी अंतर है, और सभी के अंदर अंतर आ रहा है। अभी करें क्या? अभी क्या करोगे साथियों? अभी आप करोगे, मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है पिछले क्वेश्चनों के अंदर, मैं आपको बता के आया हूं। अगर आपको 21 मार्च 2013 का दे रखा है ना, तो आप निकालोगे किसका? 21 मार्च 2015 का निकाल लोगे। ठीक है, 15 का पूछ रहा है तो आप 21 मार्च 2015 का निकाल लोगे। तो 13 से 15 पे जाएंगे तो क्या करेंगे? सूत्र वही लगाना है, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा के अंदर आ जाएगा 7। सो 13 से 15 पे जाएंगे तो वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। लीप वर्ष की संख्या 13 की फरवरी नहीं आ रही, 14 की आ रही है, सामान्य है, 15 की आ रही है, सामान्य है, तो लीप वर्ष की संख्या 0। तो 2 बटा के अंदर 7 किया जाएगा तो शेषफल बचेगा 2। तो शुक्रवार के अंदर 2 प्लस करेंगे तो 21 मार्च क्या आएगा? 21 मार्च 2015 को क्या आएगा? शुक्रवार के अंदर जब 2 प्लस किया जाएगा तो रविवार आएगा। क्या आएगा? रविवार आएगा। 21 मार्च 2015 का पता चल गया, अभी 23 अप्रैल का बताना है। तो आपको पता होगा 21 मार्च का पता चल गया, तो मार्च के अंदर दिन कितने होते हैं? दिनों की संख्या होती है साथियों 31। कितने दिनों की होती है? 31। तो 21 का तो पता चल गया, पीछे कितने दिन रह गए? पीछे मार्च के रह जाएंगे साथियों 10 दिन। कितने दिन रह जाएंगे? मार्च के रह जाएंगे 10 दिन। इसके बाद में आ जाएगा अप्रैल। कितने अप्रैल का पता करना है? 23 अप्रैल का पता करना है, तो 23 दिन अप्रैल के हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 33। 33 के अंदर 7 का भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28। कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28। शेषफल बचेगा 5। कितना बचेगा? 5। अभी 21 मार्च 2015 को रविवार है, तो रविवार के अंदर आप 5 प्लस कर दोगे, आपको इस बार का या इस दिनांक का वार पता चल जाएगा। ठीक है, रविवार के अंदर 5 प्लस करोगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो 23 मार्च 2015 को क्या वार होगा साथियों? शुक्रवार होगा। क्या वार होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है, आप ये टाइप इस प्रकार से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर साथियों आपको क्या बताना है? नेक्स्ट के अंदर आपको दिया जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2023 को सोमवार है। क्या वार है? 14 अप्रैल 2023 को सोमवार है। तो आपको बताना है 23 अगस्त 2027 को क्या वार होगा? 27 को क्या वार होगा? ये क्वेश्चन आ गया अभी आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। वर्ष लगाओगे आप, सूत्र लगाओगे सबसे पहले, तो आपको सूत्र लगाना आना चाहिए। सूत्र किस प्रकार से लगेगा साथियों? वो सूत्र लिखोगे, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा के अंदर आ जाएगा 7। तो निकालोगे किसका अभी? तो आप निकालोगे साथियों 14 अप्रैल 2025, 27 का पूछा ना, तो 27 का निकाल लोगे। 27 को ये इसका निकालोगे। इसका निकालने का तो तरीका आसानी है। वर्ष की संख्या आ जाएगी, 23 से 27 पे जाओगे तो 4। लीप वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी? 23 की फरवरी नहीं आ रही, 24 की फरवरी आएगी तो लीप वर्ष 1 आ जाएगा। 25 की फरवरी आएगी, सामान्य है। 26 की आएगी, सामान्य है। 27 की आएगी, वो भी सामान्य है। तो 23 से 27 पे जाएंगे तो जाने तक लीप वर्ष की संख्या आएगी 1 बटा के अंदर आ जाएगा 7, तो 5 बटा के अंदर 7 आएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 5, यानी शेषफल 5 बचेगा। तो सोमवार के अंदर आप 5 प्लस कर दोगे। सोमवार के अंदर 5 प्लस करोगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 14 अगस्त 2027 को क्या वार आ जाएगा साथियों? शुक्रवार आ जाएगा। क्या वार आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। अभी 2027 का पता चल गया 14 अगस्त तक। 23 अगस्त 14 अप्रैल तक पता चल गया, 23 अप्रैल अगस्त तक जाना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यही तो मंथ आएंगे ना, और अगस्त। ये मंथ बच गए अभी इनके सामने।
तो अभी देखो, आपको अप्रैल के अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, आप सभी को पता है। तो अप्रैल का 14 अप्रैल तक का तो पता चल गया, 14 अप्रैल को शुक्रवार है, तो अप्रैल के दिनों की संख्या कितनी बचेगी साथियों? अप्रैल के दिनों की बची 16, 16 बचेगी ना। इसके बाद में मई के अंदर कितने दिन होते हैं? मई के अंदर कितने, 30 होंगे या 31? मई के अंदर दिनों की संख्या हो जाएगी साथियों 31। ठीक है, जून के अंदर हो जाएगी 30, जुलाई के अंदर हो जाएगी 31, और इसके बाद में 23 अगस्त का पता करना है, तो 23 अगस्त लिख दोगे यहाँ पे, 23 यानी अगस्त के 23 दिन। अभी इन सबको जोड़ लोगे, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 हो जाएंगे 11 का एक आंसर आ गया 1, 1 और 3 आ जाएंगे 4, 4 और 3 7, 7 और 3 हो जाएंगे 10, और दोबारा और एक आंसर थी वो हो जाएगी 13। 131, 131 के अंदर 7 का भाग दिया जाएगा, तो 1 7 7, ऊपर से बचा 6, ऊपर से उतारा 1, 1 7 कितनी बार जाएगा? 7 8 54। ठीक है, 7 8 56, सॉरी 7 8 56 के ये कितनी बार गया? 8 बार गया, तो ऊपर से कितना बचा साथियों? ऊपर से बचा 5, तो क्या बचा? 5 शेषफल बच गया। तो यहाँ पे 14 अप्रैल 2027 को शुक्रवार था, तो शुक्रवार के अंदर आप 5 प्लस कर दोगे, 5 शेषफल बच रहा है, 5 प्लस कर दोगे, तो 5 प्लस करोगे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो 23 अगस्त 2027 को क्या वार आएगा साथियों? इस बार आएगा बुधवार। क्या वार आएगा? बुधवार। ये थी साथियों आपकी सेकंड टाइप। कौन सी सेकंड टाइप थी? ये। अभी सेकंड टाइप करने का तरीका, सूत्र मैंने आपको बता दिया, ये इसका सूत्र होता है, आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर भी किसी भी विद्यार्थी को ये टाइप समझ में न आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, आपको और तो समझा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना होगा। 31 नवंबर 31 नवंबर 2016 को मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार है। तो आपको बताना है 13 अप्रैल, बैसाखी वाला दिन, 13 अप्रैल 2021 को क्या वार होगा? ये आ जाएगा साथियों क्वेश्चन आपका। ये आपका क्या हो जाएगा? HW यहाँ पे लिखा जाता है, HW यानी होमवर्क। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। सेकंड टाइप ये है, कल इसको कैलेंडर को खत्म किया जाएगा। तीसरी टाइप और बता दूंगा, और इसके बाद में चौथी। 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी टाइप नंबर सेकंड आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, और जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इनका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर आप दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आप देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करो। बिल्कुल बेसिक मैं आपको कल की क्लास के अंदर दे चुका हूँ, आप जितना बेसिक से पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आपको आएगा। सेकंड क्लास देखोगे तो पहली को भूल जाओगे, पहली अगर देख के सेकंड देखोगे तो अच्छे से समझ में सारा मैटर आ जाएगा अभी किस किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।